हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विवेक कुमार वापस बैक अगेन फ्रॉम साइंस मंत्रा, है ना। इस बार लेकर आया हूँ मैथ्स। अब क्या है? मैथ्स। आप लोगों के डिमांड पे क्या आई है? मैथ्स आई है ना। चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। मज़े वाला चैप्टर है ये, बहुत मज़ा, अथाह मज़ा, बहुत मज़ेदार चैप्टर। और उसी मज़ेदार चैप्टर के साथ शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसी मज़े के साथ, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ना कुछ हम आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताएंगे। अब आप बोलेंगे मैथ्स में क्या सा रियल लाइफ बकवास, ऐसा नहीं है। देखना भी बहुत मज़ा आएगा। और मैथ्स में आपको रियल लाइफ की फीलिंग दिलाएंगे, जैसा समाज में होता ना वैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, बिल्कुल वैसा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पहले नाम से समझते हैं। हमेशा हर चैप्टर का नाम से शुरू हुआ है, नाम से ही समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। जब हम नाम को समझते हैं ना, तो नाम में पता है बड़ी अच्छी बात है ये कि पूरा चैप्टर निहित होता है नाम में ही, है ना। जैसे मेरा नाम विवेक है, विवेक का मतलब कुछ और होगा, तो वो निहित होगा कहीं ना कहीं, भले ही दबी हुई हो लेकिन कहीं ना कहीं निहित होगा, है ना। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, किसी का नाम प्रिंस हो तो प्रिंस का नाम क्या होगा? राजकुमार। उसमें राजकुमार वाली ऐसी एटीट्यूड ज़रूर होगी कहीं ना कहीं, है ना। राजा नाम हो तो राजा में राजा वाली एटीट्यूड कहीं ना कहीं आ ही जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ छुपा होगा इसी के अंदर। आइए ज़रा देखते हैं। हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री को जब हमने तोड़ा तो हमने क्या आया? ट्राई, जिग्नो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है सिमेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री, साइड। और मेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री। यानी 3 साइड से मिलकर बनने वाली एक सिमेट्री। और 3 साइड से मिलकर क्या बनती है? ट्राइंगल बनती है। ऑफ कोर्स ट्राइंगल ही बनती है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। 3 साइड से मिलकर क्या बनती है? ट्राइंगल। तो आइए ज़रा एक ट्राइंगल के फॉर्मेशन करते हैं। और इस चैप्टर में हम एक ही ट्राइंगल के बारे में बार बार बात करेंगे, और दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और वो आपका क्या होने वाला है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री, हाँ या ना भाई। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। ये ए, ये बी और ये सी। जैसे ही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे मन में एक दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लिक करती है। वो क्लिक क्या है? वो क्लिक ये है कि अगर ये ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो नीचे एक बेस होगा जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो 90 के बिल्कुल फ्रंट में होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और हाइपोटेनियस को डिनोट किया जाता है एच से। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले। देखिए, इसका प्रूफ हम ज़रूर देंगे। और इसको हमने क्या बोला है? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसे डिनोट किया जाता है पी से। जब आप एक राइट एंगल पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ आपको ये 3 नाम ही याद नहीं आती है, सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें ही याद नहीं आती। एक और चीज़ याद आती है, दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। एक और चीज़ बड़े अच्छे से याद आती है, दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से याद आती है आपको, एक पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है आपके सिलेबस में, पता है आपको। हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको एक अलग वीडियो में, जिसमें 2-3 थ्योरम्स हैं, उनको प्रूफ करेंगे, जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे बीपीटी हो गया और ये पाइथागोरस हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2-3 थ्योरम और हैं, उन सबको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे आपको ज़रूर। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत अच्छी बात कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भाई? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बहुत अच्छी बात कहता है।
और ये आपका ना, ये आपका इस चैप्टर का रूट है, ये आपका इस चैप्टर का रूट है, ध्यान रखिएगा। और इस रूट को बिना भूले हमें क्या करना है, कैरी अप करना है, और पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ये यूज़ होगा। देखिए मैं यहाँ MNTR लिख रहा हूँ, जिसका नाम होता है मंत्र, जिसका मतलब होता है मंत्र, और ये मंत्र आपको फूकना है, ठीक है, पूरे चैप्टर में। ये मंत्र फूकते रहना है पूरे चैप्टर में, जब तक मंत्र नहीं फूकेंगे नंबर नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आती है बात समझ में? तो ये जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आइए ज़रा बढ़ते हैं आगे। जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं तो हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, एक ट्रायंगल को देखने के बाद, कि ट्रायंगल में देखो तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, है ना। अब ये तीन चीज़ों में पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम रिश्ते तय करवाते हैं, मैट्रिमोनियल है ये, है ना। ट्रायंगल का मैट्रिमोनियल है ये, या यूँ कहते हैं कि समाज का पंडित है ये, है ना। पंडित गिरी का ये चैप्टर है, देखो कितनी आसानी से पता चलेगा। मान लो यहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ, पंडित बन जाऊँ, पंडित यानी कि थीटा, पंडित यानी कि थीटा, याद रखिएगा, पंडित यानी कि थीटा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो मेरे सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला हमेशा बेस होगा। यानी अगर मैं कहूँ डिसीजन फॉर परपेंडिकुलर और बेस, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर मैं बात करते हैं, यहाँ मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कह देता हूँ कि मैं कहाँ पे बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ये तो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ थीटा, यानी थीटा मतलब पंडित, पंडित यहाँ बैठ जाता है तो सामने वाला उसे क्या दिखाता है, सामने वाला उसे दिखता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला उसे दिखता है बेस। क्या दिखता है? बेस। हमेशा याद रखना कि जो पंडित है यानी थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल अपोजिट कौन होगा, परपेंडिकुलर। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगर ये बात याद नहीं रहेगी ना तो सारा काम मामला बिगड़ जाएगा। आ गई बात समझ में? सारा मामला पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर किसी ने बोला कि अगर मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ भैया, है ना, कॉल मी भैया, अच्छा लगता है ना, सर बोल के तुम लोग बुड्ढे कर देते हो, है ना। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, अगर यहाँ पंडित जी बैठे तो सामने वाला पंडित जी के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये पंडित जी। अच्छा एक बात बताओ, रिश्ते कितने लोगों में तय होते हैं? 2 लोगों में तय होते हैं, ऑलवेज 2 लोगों में रिश्ते तय होते हैं। और तय कौन कराता है? पंडित जी। तो 3-4 चीज़ें हमारे पास, पंडित जी, रिश्ते का नाम, और वो 2 लोग जिसमें रिश्ते तय होने हैं। आई रिपीट, हमारे पास 4 चीज़ें, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। पहला पंडित जी, थीटा सबसे इंपॉर्टेंट, बिना थीटा के तो रिश्ते ही तय नहीं हो सकते, यानी बिना पंडित के तो रिश्ते ही तय नहीं हो सकते, यानी रिलेशंस बताना है हमें। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें से किसी 2 का रिश्ता हमें तय करना पड़ेगा, कभी हाइपोटेनियस का बेस के साथ, कभी हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर के साथ, कभी बेस का परपेंडिकुलर के साथ। हमें रिश्ता तय करना है भाई, रिश्ता तय करना है। और तय कौन करवाता है? पंडित जी, यानी कि थीटा। यानी सिंपल शब्दों में बोले तो हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रिलेशन, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसकी वजह से डिसाइड होगा? थीटा की वजह से डिसाइड होगा। और उस थीटा की वजह से जो रिलेशन आएगा उसे कोसाइन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन वैल्यू कहते हैं। कितना सिंपल सा था, कोसाइन वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? कोसाइन वैल्यू कहते हैं, या कोसाइन रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो टोटल पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने ना 4 रिश्ते तय करवाए। कितने रिश्ते? सॉरी 6 रिश्ते तय करवाए। कितने रिश्ते तय करवाए? 6 रिश्ते, ठीक है। आई बात समझ में? 6 रिश्तों का नाम दिया और बोला इसी 6 रिश्ते से ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, इसी 6 रिश्ते से ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। यार लाइन सीधी नहीं हो रही, क्या बात है, रात हो रही है इस वजह से, है ना, लाइन ही सीधी नहीं हो रही आज तो। चलिए, हाँ ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है ना, चलेगी।
हमें कौन सा ड्राइंग बनाना है, हमें तो ट्रायंगल खेलना है ना। तो देखिए ज़रा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखना है, हमें ना 6 चीज़ें सीखनी है। यानी हमें क्या सीखनी है, हमें रिलेशन सीखनी है। रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसी को हम कहते हैं कोसाइन वैल्यू। क्या कहते हैं, कोसाइन वैल्यूज़। आगे बात समझ में, कोसाइन वैल्यूज़ निकालना हम सीखेंगे अभी। ठीक, हमने क्या बोला, थीटा की वजह से, टोटल थीटा की वजह से रिश्ते को जो नाम दिया गया वो टोटल 6 रिश्ते हैं। सबसे पहला कौन सा रिश्ता, साइन का रिश्ता। ठीक है, ये यूँ समझिए, मान लीजिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास 3 चीज़ें हैं। क्या है, 3 चीज़ें हैं। एक है हाइपोटेनियस, ठीक, एक है बेस। मैं यहाँ पे ना पंडित जी को यहीं पे बिठा देता हूँ, है ना, ताकि आसानी हो। और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम दें, ये जो है ना, ये चलो, ये जो है ना हाइपोटेनियस, चलो ठीक है, नाम मत दो, ऐसे सीख लो। नाम दूंगा तो फिर तुम गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना बोल नहीं सकते, रिकॉर्ड होता है ना। फालतू में बोलेंगे फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं ना। चलिए, हम कहते हैं इन सब में रिश्ते निकालते हैं। ठीक है, रिश्ते निकालते हैं। जब जैसे मान लो, रिश्ते कैसे निकालते हो, ये मान लो ये हमारा कौन है, ये हमारा है बाबूराव। कौन है, बाबूराव। नाम रखते हैं बाबूराव। बाबूराव, ये हमारे बाबूराव जी हैं। ठीक है, चश्मा वश्मा लगा के बाबूराव। ठीक है, अब बाबूराव है स्मार्ट, तो बाबूराव के पास कौन है, एक है इसकी अपनी वाइफ। कौन है इसकी अपनी एक वाइफ, है ना, स्मार्ट सी, देख लो, वाइफ है, एक बाबूराव की वाइफ है, यानी वाइफ लिख दो यहाँ पे, वाइफ। ठीक है, और बाबूराव की एक और है कोई। ठीक है, अब तुम लोग बेहतर जानते हो, ये थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी बट लंबी है। ठीक है, इसके बाल भी थोड़े लंबे लंबे हैं, एक ही साइड से निकालते हैं इसके बाल, है ना। ठीक है, चलो ठीक, ये बाबूराव की कोई और है ना। मतलब समझ लो कुछ भी XYZ। अब तुम समझना, तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है उसको तुम क्या मानते हो। ठीक है, देखो जब बाबूराव इसके साथ रिलेशन निकालेंगे, बाबूराव का इसके साथ, तो कुछ भी होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा, हाँ या ना। इसके साथ निकालेंगे तो हो सकता है फ्रेंड का हो सकता है किसका हो, फ्रेंड का हो सकता है कई बार हम इन दोनों का भी निकाल लें, तो इन दोनों का भी क्या होता है, फ्रेंड का हो, है ना। यूट्यूब पे भी एक बहुत अच्छे एक कलाकार फेमस हैं, है ना, जिनकी 2 वाइफ हैं और दोनों वाइफ आपस में फ्रेंड है, एक साथ रहने के लिए दोनों ने एक ही आदमी से शादी कर ली है ना। रील्स वील्स बनाती खूब, कुछ है नाम पता नहीं, ठीक है, नाम नहीं पता भाई। ठीक, तो ऐसे ही बाबूराव का इसके साथ हो सकता है फ्रेंड का रिलेशन, तो इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे देंगे, फ्रेंड का। इन दोनों का रिलेशनशिप अगर देखें तो इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का हो सकता है क्या है ना। और इन दोनों का देखें तो हो सकता है किसका हो, फ्रेंड का ना हो सकता है पड़ोसी का हो, किसका हो, पड़ोसी का हो। ठीक है, तो रिश्ते देख रहे हो, यहाँ जैसे रिश्ते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे ही यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं और तीनों का ऐसे ही रिश्ते होते हैं। और ये रिश्ते का नाम किसने दिया है, पंडित जी ने। किसका नाम दिया है, किसने नाम दिया इन रिश्तों का, पंडित जी ने, पंडित जी। पंडित जी कौन है हमारे, थीटा साहब। पंडित जी कौन है हमारे, थीटा साहब। ठीक है, आती बस। अब पंडित जी ने 6 वैल्यू दी, कितनी वैल्यू दी, 6 वैल्यू दी, 6 कोसाइंस के रिलेशंस बताए। आइए जरा उन 6 वैल्यूज़ की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, उन 6 वैल्यूज़ के नाम लिखते हैं, उन 6 रिलेशनशिप्स के नाम लिखते हैं। और बड़े ही जल्दी जल्दी नहीं लिखेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे रैंडम ना हो, थोड़ा जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा धीरे धीरे ही लेके चलते हैं, क्योंकि नया है आप लोगों के लिए, इस वजह से। यहाँ देखिए, पहला जो उन्होंने नाम दिया वो दिया है साइन, दूसरा दिया उन्होंने कॉस,
तीसरा दिया उन्होंने tan, चौथा दिया उन्होंने cosec, चौथा उन्होंने दिया है cosec, पांचवा दिया उन्होंने sec और छठा दिया उन्होंने cot। किन्होंने किन्होंने पंडित जी ने, किन्होंने पंडित जी ने, बिल्कुल पंडित जी ने क्या दिया है, पंडित जी ने ये सारे रिश्तों के नाम दिए। अब रिश्ते हैं तो दो लोगों के बीच में होंगे, कितने लोगों के बीच में होंगे, दो लोगों के बीच में होंगे। अब देखिए पंडित जी ने बोला कि साइन उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा तब जब एक होगा ऊपर क्या परपेंडिकुलर और नीचे क्या होगा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशनशिप। कॉस जो होगा वो किसके बीच में होगा, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। टेन जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। कॉसेक जो है ना साइन का बिल्कुल अपोजिट होगा। आप अपोजिट वर्ड पढ़ते हो ना, क्या बॉय का गर्ल है ना, मैन का वुमेन, ऐसे ये जो कॉसेक है ना वो अपोजिट है साइन का। तो 1 यानी रेसिप्रोकल है, 1 में साइन थीटा। और साइन थीटा की बात करें तो 1 में साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है सर, समझ में आया। चलिए मैडम सर आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा। चलिए 1 में सेक थीटा को हम क्या कह देते हैं, 1 में कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और अगर रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का तो हम क्या लिखेंगे, 1 में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सॉल्व करने के बाद ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। समझ में आता। आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 में टेन थीटा। क्या लिखते हैं भाई, 1 में टेन थीटा। और जब टेन थीटा लिखते हैं तो 1 में क्या था भाई, वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, बेस ऊपर चला जाएगा सॉल्व करने के बाद और आंसर आ जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर ये बात समझ में आ रही है ना तो एक छोटी सी कहानी और बच गई है, छोटी सी कहानी बच गई है। वो कहानी क्या है, वो कहानी ये है कि अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, चलो इसका तो समझ में आता है। टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है। देखिए कैसे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस मर गए, बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बहुत बढ़िया, देखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना बढ़िया है ना। वैसे कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो किसका रिलेशन होगा, 1 में टेन थीटा का। अगर 1 में टेन थीटा तो 1 में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, जब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस मर गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। गॉट इट, गॉट इट। दिस वॉज इंट्रो पार्ट। ये क्या था, हमारा इंट्रो पार्ट था। इस इंट्रो पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, बहुत आराम से देखें, बहुत तसल्ली से देखें, तो हमने लगभग 8.1 का सब कुछ कवर कर लिया। क्वेश्चंस करने हैं, 10-15 मिनट का खेल है, क्वेश्चन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं सर। जब हम ये पढ़ते हैं पूरा तो कहोगे कि फॉर्मूलेज कैसे याद होंगे। देखो ये मंत्र याद करने के लिए, मंत्र फूकने के लिए तो ज़रूरत है नहीं कोई ट्रिक की। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ट्रिक किसकी दे सकते हैं, इसकी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले के पार्ट है ना। हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है सर, हाईलाइट कर देते हैं, बिल्कुल सारे हाईलाइट होंगे, है ना, सारे फर्दर जितने भी थे सबको हाईलाइट कर देते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं। डब्बे में बंद करके इसको रख लेंगे पॉकेट में, याद करते रहेंगे। आई बात समझ में, है ना। डब्बे में बंद करके रखेंगे इसको। 6 फार्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कॉर्ड का तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, हाँ ठीक है, बेहतर बेहतर बेहतर। अगर मैं ये कह दूं कि ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने कोई ट्रिक बनाई है तो क्या आप मना कर दोगे समझने से? मैंने नहीं बनाई है, बहुत सालों से चलती आ रही है। मैं क्यों बनाऊंगा, बहुत सालों से चलती आ रही है ट्रिक। अलग अलग टीचर यूज़ करते हैं, हमारे मास्टर ने भी हमें बताया था, वही हम तुमको चिपका रहे हैं। देखो इधर क्या है,
याद करोगे तो साइन कॉस और टेन ही तो याद करना है, बाकी तो उल्टे हैं एक दूसरे के। कॉस एक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और कॉट टेन का उल्टा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, देखो मिट जाता ना हाथ से, चलो साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया इतनी बात। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि इसको और इसको याद करने का एक ट्रिक है तो दे देते हैं। सबका न्यूमरेटर याद कर लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। डिनोमिनेटर को पढ़ लेते हैं, हर हर बोले, डिनोमिनेटर एच फॉर हर, बी फॉर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आती है बात समझ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक और तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा। ठीक है सर, तो ये था हमारा टॉपिक। एक और था, बता दे, थोड़ा सा ना ऐसा इलिटरेट सा, प्लीज़ डोंट माइंड, हाँ, जिसको नहीं पकड़ना, बाकी बच्चे तो पकड़ ही लेते हैं। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। याद रहेगा, मैंने बोला था ना, बिल्कुल आपके जीवन में जोड़ के दिखा देंगे, है ना। हमारे पास तो यही एक है कि जीवन में हम जोड़ देते हैं मैथ्स को भी, जबकि मैथ्स जीवन में जुड़ नहीं सकता, हम उसको भी, मैथ्स को भी जीवन में जोड़ते हैं, है कि नहीं सर। तो आज जो हमने क्या पढ़ा, आज हमने पूरा इंट्रो पार्ट पढ़ लिया। फर्दर जो वीडियो आएगी उसमें सीधा 8.1 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 8.1 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, जैसे भी डिमांड हो ना आप लोगों की, प्लीज़ कमेंट किया करें, और ये आपको तरीका कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, है ना। अब हमें नहीं पता कि हम पहली बार आपके पास ये लेकर आ रहे हैं या आप पहले भी सुन रखे हैं, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को नेचुरल लाइफ से जोड़ कर ही देखें, है ना। एक मैंने बहुत पहले एक ऐप आया था टिकटॉक, जब कोविड-19 था तो बड़ा फेमस था टिकटॉक, कई लोग फेमस हुए। तो उसमें ना एक आता था, वो वीडियो आती ना, एक वीडियो आता था जिसमें ये बोला जाता था साइन थीटा कॉस थीटा अल्फ़ा बीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा अल्फ़ा बीटा यूज़ कहाँ करना है भाई, तो उनको बुलाएं और कहें आपकी नेचुरल लाइफ में यूज़ होते, पकड़ पकड़ के पीटो उनको, है ना, जो ऐसा बोलते थे, क्योंकि ये लाइफ में बहुत यूज़ कर होता है। ठीक, चलिए आज के लिए बेहतर, बहुत हो गया आज के लिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, किताब को दोस्त बनाइए। आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़िएगा तो किसी का लॉस नहीं है सिवाय आपका। बुक आर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा बोलता हूँ, बुक आर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। ना उसकी शिकायत होती है, ना उसकी डिमांड होती है, सिर्फ आपको वो देता है, लेता कुछ नहीं आपसे, है ना। वो सेल्फिश नहीं है, वो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। तो ऐसे आपको ज़रूरत है ना। और अपनी अभी इतनी औकात है नहीं कि हम किसी को कुछ दें, है ना, अभी हमें लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट सेट योर करियर, उसके बाद किसी को कुछ डोनेट करो। तो ये था आज का पूरा ट्रिगो का इनिशियल पहली वीडियो इंट्रो पार्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद 8.1। थैंक यू।